रियल एस्टेट टैक्स रिफॉर्म्स का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इर्शाद ज़ैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट फोरकास्टिंग से रिलेटेड बातें होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं कोई किताबी बातें नहीं करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। मैं वो बातें करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है और जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाई होती हैं और रियलिटी बेस्ड बातें होती हैं। ओके जी, पॉइंट इज़ दैट कि पिछले कुछ दिनों में हमने रियल एस्टेट सेक्टर में देखा कि बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने में मिली कि जी टैक्स रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, टैक्स कम होने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और ये सारी न्यूज़ मैं भी आपको अपने चैनल के ऊपर देता रहा, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की और वो बात ये थी कि जब ये सारी तजावीज़ जो पेश की जा रही हैं, जब ये IMF के पास जाएंगी तो IMF इतनी आसानी से इनको अप्रूव नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन सारी तजावीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेना या करवा लेना। और वही हुआ कि जब IMF के पास ये तजावीज़ गई तो IMF ने इसके ऊपर एक शट अप कॉल दे दी और IMF ने कहा कि भाईजान इतने आप काबिल अभी नहीं हुए कि आप इतनी चीज़ें जो हैं वो एक साथ कर लें। तो ये सारी चीज़ें स्टॉप हो गई और जो प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ पैकेज था, कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज, रियल एस्टेट रिलीफ पैकेज यू कैन से दैट, वो रोक दिया गया, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं किया गया। अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी अहम न्यूज़ मैंने जो देखी हैं, जो मेरा एनालिसिस है, मैंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं। वो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो गए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से, इंडस्ट्रियल लोगों से, ताजरों से बातें की हैं। मैंने उन बातों को भी देखते हुए, कुछ अपने एनालिसिस को देखते हुए, कुछ हमारे मुर्शद साईं हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर क्या होने जा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आने वाले टाइम पे आपने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या करना है। और अगर आपने इस वीडियो को बीच में से स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी बातें मिस कर जाएंगे। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने एक बड़े भारी टैक्सेस लगाए थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर ख़ास करके, क्योंकि यही 3 हदफ थे IMF के गवर्नमेंट को कि जी आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना है और ताजरों के ऊपर टैक्स लगाना है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और गवर्नमेंट ने भारी किस्म के टैक्स लगा दिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2-2.5 साल पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, उनका पट्टा बिल्कुल बैठ गया, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। अब पॉइंट ये है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, मुझे तो ये लगा कि वो मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की कि भाईजान टैक्स दे दें। तो दैट मीन्स कि अभी तक हमारा जो टैक्स कलेक्शन प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर आपकी लिटरली मिन्नतें कर रहा होगा भाईजान टैक्स दे दें। तो अभी 2-3 चीज़ें जो देखने को आ रही हैं वो ये है कि एक बड़ा हैवी किस्म का क्रैकडाउन FBR की तरफ से किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर, टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाए। ऑन दी अदर हैंड कुछ नए टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अब पॉइंट ये है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये बात कही है कि जी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को हम अलग अलग करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आती कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को अलग कैसे किया जा सकता है। रियल एस्टेट इज द कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब यही है बिल्डिंग एंड लैंड एंड देन बिल्डिंग, राइट। तो अगर आप गूगल पर डेफिनेशन रियल एस्टेट की देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लैंड टू बिल्डिंग इज रियल एस्टेट। तो मुझे नहीं पता कि वो रियल एस्टेट को किस तरह अलग करेंगे और कंस्ट्रक्शन को किस तरह अलग करेंगे, लेकिन हम चलें पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं। उनका मकसद कहने का ये है कि प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग है उसको एक अलग चीज़ की जाए और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको अलग किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस का एक अंदेशा उन्होंने दे दिया है कि भाईजान प्लॉट की बाइंग सेलिंग, फाइल की बाइंग सेलिंग के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सट्टाबाजी है और इसको जो है हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आप भूल जाएं कि ये जो टैक्सेस कम हो रहे थे, स्टैम्प ड्यूटी और फलाना ढमकाना, ये अभी जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। दूसरी साइड के ऊपर है जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टली लिंक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सब्सिडी देना चाहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ लेवरेज देना चाहते हैं, तो
एक साइड पे अगर आप टैक्स कलेक्शन के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स रिलीफ किस तरह देंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कंस्ट्रक्शन की प्राइस तब तक नीचे नहीं आएंगी जब तक आपके मुल्क में फ्यूल प्राइसेस नीचे नहीं होंगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का बड़ा डायरेक्टली लिंक है ट्रांसपोर्टेशन से। आपकी रेत बजरी आती है वो ट्रकों के ऊपर आती है, ठीक है, फिर आपकी सीमेंट आती है तो उसके ऊपर भी कैरेज कॉस्ट लगती है, फिर आपका जो सरिया है, जो स्टील है, उसको कम करने के लिए आपकी जो कस्टम ड्यूटी, बिकॉज जो स्क्रैप जो है वो इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी कम करनी है, तब जाके कंस्ट्रक्शन प्राइसेस नीचे आएंगी। चलें, ये आपने कर भी नहीं, और तो मुझे यकीन नहीं है कि आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपने ये कर दी तो हमारी मार्केट इतनी रस्ट मार्केट है कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हर बंदे का अपना रेट है। अगर आप इस चीज़ को कम भी करेंगे तो आप किस तरह मार्केट में इम्प्लीमेंट करवाएंगे? हर दुकान पर तो आप नहीं जा सकते। या तो आप हर जो आप मटेरियल सप्लायर है उसको आप रजिस्टर्ड करें अपने टैक्स नेट के अंदर, और उसको कहेंगे भाईजान ये आपकी प्राइस इससे ज़्यादा ऊपर दी, तो फिर आपके ऊपर जो है वो केस होगा या आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी। तो पॉइंट क्या है कि अगर इतनी हैवी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन, इतनी हैवी किस्म की आप कह लें कि निगरानी और नज़र आप रख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मार्केट के ऊपर, तो फिर तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस नीचे आने के शायद मैं तवक्को करता हूँ वो आ जाएं। लेकिन जब तक आपकी फ्यूल प्राइसेस और ये सब चीज़ें नीचे नहीं आएंगी कंस्ट्रक्शन के अंदर, आप इतनी आसानी से लेवरेज नहीं दे सकेंगे। उसके बाद एक जो बड़ी चीज़ होने जा रही है जो आने वाले बजट में होगी, वो ये है, ये एक मैं न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि खाली प्लॉट के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट। खाली प्लॉट क्या होगा कि अगर आपका कोई प्लॉट है वो उसकी मलकियत 50 लाख रुपए है या 50 लाख से ज़्यादा है, तो अगर वो खाली है, उसके ऊपर आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई, तो उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। मतलब पॉइंट इज दैट कि प्लॉट एंड फाइल का जो काम है ना, उसका तो प्रोग्राम बढ़ने ही वाला है बिल्कुल। तो क्योंकि गवर्नमेंट का जो बेसिकली माइंड सेट है वो ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो इस वजह से हम इसको सपोर्ट करेंगे। जो ये प्लॉट और फाइल वाला काम है, इससे कोई ग्रोथ नहीं है। ये एक बंदे से पैसे निकल के दूसरे बंदे की तरफ चले जाते हैं, दूसरे से निकल के तीसरे की तरफ चले जाते हैं, और ये सट्टाबाजी है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करें। उनका ये माइंड सेट है, राइट। सो दिस इज टोटली द एंड ऑफ ऑल न्यूज़ कि जी आपके खाली प्लॉटों के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, प्रॉपर्टी और फाइल्स और प्लॉट्स की जो बाइंग सेलिंग है उसको टोटली ज़ीरो टॉलरेंस, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलने लगा। थर्ड थिंग इन दैट इज़ कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि उसको हम बेहतर करें। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज़ कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बार बार ये कह चुका हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक एंड यूज़र होते हैं और एक इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं, आपके लिए कोई राइट टाइम नहीं है, राइट। जो टाइम चल रहा है वो आपके लिए राइट टाइम है। आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, गो हेड, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। मत इस कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज के ऊपर चक्कर में रहें, ये लॉलीपॉप है, इससे कोई इतना हैवी बेनिफिट आपको नहीं मिलना। ये चीज़ जस्टिफाई ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आज 100 रुपये तो 50 रुपये हो जाएगी, कल वो नहीं होगी, राइट। ये चीज़ आप भूल जाएं। रियलिस्टिक अगर आप हैं और आप रियलिटी को फेस कर सकते हैं, क्योंकि समझदार आदमी जो है वो रियलिटी को फेस कर सकता है, बेवकूफ़ आदमी रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, वो ख्यालों में रहता है कि हाँ जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको एक समझदारी की बात बता रहा हूँ, अगर आपने आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप स्टार्ट कर लें। आने वाले टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन महंगी ही होगी, कम नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं और अगेन आपने प्लॉट्स का और फाइल का काम करना है, तो भाईजान मत इस चीज़ में रहें आप कि ये कोई टैक्स कम होने, कोई आपको लेवरेज मिल जानी है, ऐसा कुछ नहीं होना। जितनी जल्दी पूरी कौम रियल एस्टेट का जो काम कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो एंड यूज़र है, जितनी जल्दी वो इन चीज़ों को समझ जाएगा, कबूल कर लेगा, उतनी उसके लिए आसानी है। इस टाइम हम सारे इस चीज़ में बैठे हुए हैं कि जी बस गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ होगा या गवर्नमेंट चेंज होगी तो न्यू पॉलिसीज़ बन जाएंगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, राइट। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अब वजारत ख़जाना जो है वो डायरेक्टली टैक्स इम्पोज करेगा। FBR से ये इख्तियार ले लिया गया है, और FBR अब सिर्फ टैक्स कलेक्शन के ऊपर काम करेगा, और वजारत ख़जाना जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वो टैक्स इम्पोज करेगी कि कहाँ कहाँ टैक्स लगने। तो मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा जो आपका प्लान है, घर बनाना है, प्लॉट लेना है, फाइल लेनी है, फाइल लेके 5 साल होल्ड करनी है और उसके बाद उसको
جو ہے وہ کنسٹرکشن میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ دس از دا رائٹ ٹائم، گو ہیڈ اور اپنا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، مت گورنمنٹ کی کسی پالیسیز کے اوپر رہیں، کچھ بہتر نہیں ہونے والا۔ دس از دا اینڈ آف دا ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس اوپن ہے، اس میں کمنٹ کر دیں، آئی ول ڈیفینیٹلی گیو یو اے رسپانس۔ تھینک یو۔